हे फ्रेंड्स, आज मैं एक ही दिन में दूसरी बार आर्थर सीट पे हाइक कर रहा हूँ एडिनबर्ग में। हे फ्रेंड्स, सो एडिनबरा मुझे बहुत ही शानदार लगा। बहुत इसकी जो वाइब है वो बिल्कुल साल्सबर्ग, चेक रिपब्लिक, इस तरह की वाइब है। बहुत खूबसूरत सिटी है। और आज मैं जा रहा हूँ एक हाइक पर, इसको बोलते हैं ड्राई डैम वॉक। और ये छोटी सी हिल टॉप है और दिस इज़ द ट्रेल। यहाँ से 3 मिनट में चलूँगा तो उस हाइक के एंट्री पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं इस हाइक पर। फ्रेंड्स, तो नीचे वाली रोड पे था मैं, वहाँ से हाइक छोटी सी करी है और थोड़ी सी बची है यहाँ तक। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ना, ब्रेथ टेकिंग है। सामने सेल्टिक सी है, पूरा समुद्र, उसके दूसरे छोर पर एक और आइलैंड, शिप्स, एंड वो देखिए केल्टन हिल्स। ऊपर चलते हैं ट्रेल पर एंड लेट वी सी आगे ऊपर से और क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। ये पूरा लेकिन रास्ता बेहद खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। सो फ्रेंड्स, एक तरफ मेरे सामने है एडिनबर्ग पूरी सिटी, और सामने जो दिखाई दे रही है ऊपर कैसल है, एडिनबर्ग कैसल। इसकी कुछ लुक तो मुझे मेहरानगढ़ फोर्ट जैसी लगती है। दिस इज़ रियली वेरी प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल। और सिटी के सामने ग्रीन्स, द हिल्स, आर्थर सीट वो आई थिंक ऊपर वाली है आर्थर सीट, एंड सामने समुद्र का नज़ारा। वाह, आज की तो हाइक बहुत शानदार रही। हे फ्रेंड्स, एडिनबर्ग के खूबसूरत शहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये इतना सुंदर शहर है कि आप जहाँ कदम रखेंगे ऐसा लगेगा कि कदम यहीं से आगे बढ़ते रहें और आप इस शहर को देखते ही रहें। शहर की जो वाइब है वो इतनी वाइब्रेंट है, मतलब चाहे कैफ़ेज़ हों, शॉप्स हों, पेडेस्ट्रियन रोड्स हों, कैसल्स, वहाँ के चर्च, कैथेड्रल्स, everything is like a magic. There's a beauty in words, beauty in architecture, such a lovely beautiful city. And इस beautiful city के बीचों बीच you have a hike option, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं आया था ड्राई डैम हाइक पे, जिसे जो हॉली रॉक पार्क है, और इसमें मल्टीपल हाइकिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे आर्थर सीट, जो एक बहुत फेमस हाइकिंग ऑप्शन है, वो है। मुझे नहीं पता था ये बिल्कुल इतने पास में ही है। और मैं नीचे से जो रोड दिखाई दे रहा है वहाँ से हाइक करते हुए, शॉर्टकट लेते हुए यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ से जो मुझे नज़ारा देखने को मिल रहा है वो इतना स्पेशल है कि एक तरफ मेरे सामने देखेंगे तो वो कैसल है, दैट इज़ एडिनबर्ग कैसल। इट्स एब्सोल्युटली स्पेलबाउंड, इतना सुंदर है। एंड कल हम छोटी सी हाइक करने गए थे केल्टन हिल्स पे, और केल्टन हिल्स में अगर आप वो पिलर्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ग्रीक आर्किटेक्चर है। वहाँ से भी पूरा सी का जो नज़ारा देखने को मिल रहा था बहुत ही सुंदर था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका ब्यूटीफुल पार्ट है। ये देखिए, ये पूरा समुद्र आपको सामने ऐसे दिखाई देगा। और ये देखिए हिल्स ऑप्शन, ये जो हाइकिंग ऑप्शन है यहाँ पे कितने सारे हैं। आप नीचे से ऊपर चलते आइए। जो इस शहर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस होल सिटी। Hey friends, so this hike gives me this beautiful sight of the Edinburgh, the most beautiful city. Hey friends, आज मैं एक ही दिन में
दूसरी बार आर्थर सीट पे हाइक कर रहा हूँ एडिनबर्ग में। और ये जो मैंने ट्रेल दूसरी ली है, पिछली बार मैं गया था ड्राई डैम हाइक पास लेके उधर और फिर वहाँ से, और अब मैंने लिया है ये वाला ट्रेल छोटे वाला। और ये बहुत सुंदर पूरा रास्ता रहा, क्योंकि यहाँ से मैं सीधा इधर से जाऊँगा ऊपर आर्थर्स स्ट्रीट पे, और यहाँ से पूरा समुद्र का नज़ारा आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इट्स लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। हम हाइक कर रहे हैं और सामने समुद्र है आपके। तो अब चलते हैं दोबारा अपने डेस्टिनेशन पे, अपने सबमिट पॉइंट पे, दैट इज़ आर्थर्स सीट। फ्रेंड्स, मैं अभी सबमिट पॉइंट जो हमारा आर्थर्स सीट था वहाँ पर गया था, और वहाँ मौसम भी अच्छा है आज। रियली में 1-2 दिन से तो खूब बारिश भी हो रही थी, लेकिन आज जो मौसम है उसने तो बिल्कुल चार चांद लगा दिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा रियली में। वहाँ से ऊपर से एडिनबरा में हाइक करने आए, आर्थर सीट ज़रूर जाएं। क्या नज़ारा दिखता है, मतलब आप देखो ऊपर से आपको समुद्र का, आप समुद्र, बहुत सुंदर सा समुद्र देख रहे हैं। आप हिल पे टॉप पे बैठे हैं और बिल्कुल ग्रीन लश ग्रीन पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ से आपको लेक्स भी दिखती हैं, और वहाँ से एडिनबर्ग शहर भी दिखता है। एडिनबर्ग शहर में उसका जो मेन कैसल है एडिनबर्ग कैसल, वो आपको दिखाई देता है। देन उसके बाद वहाँ पे कैल्टन हिल्स आपको दिखाई देती हैं, एंड एक तरफ देखिए समुद्र दिखाई दे रहा है, हिल्स, ग्रीनरी, एडिनबर्ग शहर और आर्थर सीट। इतनी अमेजिंग प्लेस है आर्थर सीट। तो ऐसी जगह है कि आपको आना ही चाहिए, आप हाइकर हो या ना नॉन हाइकर हो। अब जैसे मेरे ऑफिस के जो कोलीग मेरे साथ यहाँ पर आए थे, तो उनमें से कोई भी हाइक नहीं करता था, और उनमें से एक पर्सन ऐसा था जिनकी नी में काफ़ी प्रॉब्लम थी, और उसको लग रहा था कि वो ऊपर चढ़ पाएगा नहीं पाएगा। और ये भी हुआ कि आधे रास्ते में उसने कहा कि मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, अगर मैं आ पाया तो देखता हूँ, वरना मैं यहीं पे आप लोगों की वेट करूँगा। एंड हम लोग सबमिट पे पहुँच गए, और जब सबमिट पर पहुँच गए तब देखा कि आफ्टर हाफ एन आवर ही वॉज देयर। धीरे 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 वो रोक ही नहीं पाया अपने आप को। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही सुंदर है। मतलब आप देखो शहरों के बीचों बीच, बिल्कुल शहर आपके बगल में, आप 30 मिनट्स की वॉक करोगे तो आप यहाँ पे हॉलीवुड पार्क है शायद, जैसे हम हॉलीवुड बोलते हैं तो आई थिंक हॉलीवुड पार्क है। आई एम नॉट मे बी टेकिंग द राइट नेम, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से आपको अलग अलग ट्रेल्स निकल रही हैं। कोई निकल रही है ड्राई डैम पाथ है, आर्थर सीट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट
जो इस पूरे हिल अलग अलग हिल टॉप्स हैं, लेकिन एक की चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके कहीं कोई भी पार्क लीजिए, जैसे मैंने सुबह जो लिया था वहाँ से भी शहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और आज का जो व्यू है ना, जो 360 डिग्री व्यूज़ है, वो तो आपको आर्थर सीट से ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट एक हिल टॉप की चोटी पर है और वहाँ से आप पूरा 360 डिग्री शहर को देख सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड, डोंट मिस आर्थर्स सीट इन एडिनबर्ग यूनाइटेड किंगडम का। अगर आपने नहीं भी प्लान किया है तो आप प्लान कर सकते हैं। एडिनबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। फ्रेंड्स, आर्थर सीट से ट्रैकिंग पे आने के बाद, नीचे आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि दोबारा एक हाइक पे चले जाना चाहिए, क्योंकि पूरी सिटी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यू वुड नॉट बिलीव, मैं नीचे आने के बाद दोबारा से एक इस छोटी सी हाइक पे चढ़ गया हूँ और मेरा मन कर रहा है दोबारा से मैं वहाँ पे चला जाऊँ। लोग रियली में क्या बोलूँ यार, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये सारा एरिया देखना। और जहाँ नज़र डालो ना, पीपल आर हैविंग डिलाइट ऑफ हैविंग हाइक हियर। और जहाँ मतलब इट्स सच गुड हाइकिंग ट्रेल्स, आप कहीं से निकलो कहीं भी आप जा सकते हो, एंड सो मेनी पाथवेज, सो गुड। हे फ्रेंड्स, सो एडिनबर्ग का ये दूसरा कोना है और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर पार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये एडिनबर्ग शहर। और हम पीछे छोड़ आए हैं कैसल को, एडिनबर्ग कैसल को। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल का कैसल है। यहाँ से अब वो नहीं दिखाई दे रही कैनन हिल्स, नो केल्टन हिल्स ना, वो दिखाई नहीं रही, लेकिन पूरा शहर जो दिख रहा है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मुझे नीचे उतर जाना चाहिए क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और मुझे लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे और कोई है भी, मेरे और कुछ कौओं के अलावा। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसलिए अब नीचे उतरते हैं, चलते हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर्स बीच में आए जा रहे हैं, रोक रहे हैं मुझे, देखो। छोटी सी हमारी वैली ऑफ फ्लावर। इट्स अ ब्यूटीफुल हाइक, वेरी सीनिक, very beautiful. I really enjoyed coming here. It is a pure delight of seeing these beautiful green pastures. इतनी सारी ट्रेल हाइक्स हैं यहाँ पे, अगर जहाँ से भी निकलो ना तो ये यहाँ से निकल जाए, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ऐसा लग रहा है। I love it. Happy to see, happy to be here. बारिश नहीं होती तो मैं शायद एक थर्ड हाइक पे भी चला जाता पे। ऐसा कहा जाता है कि एडिनबर्ग की जो हिल्स हैं एक वोल्केनो से बने हैं। एक टाइम पे यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो था और उसके बाद अभी चट्टान बन गया है। तो ये रोड जो है ये बंद कर दिया गया है क्योंकि ये रॉक फॉल हो रही है यहाँ पे। वो देखिए ऊपर वहाँ जहाँ दिखाई दे रहे हैं ना लोग, वो है आर्थर सीट जहाँ पे हम लोग गए थे। और हम दूसरी, अब हम यहाँ जा रहे हैं। सो मेरी अब ये लास्ट समिट बचा है। मैंने पूरा 360 डिग्री आर्थर्स हिल जो सारा सर्किट था कर लिया है। हम वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ से शुरू किया था और ये करते करते पूरी तरफ घूमते घूमते और अब मैं उस समिट पे पहुँचने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एडिनबर्ग के अंदर मैं एक दूसरी हाइक पर हूँ, आर्थर सीट्स के अपोजिट। और बड़ा अच्छा है, इन्होंने देखो बोर्ड लगाया हुआ है, इंपॉर्टेंट ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड एरिया। तो ये जो बर्ड है स्काईलार्क, ये ग्राउंड पे अपने अंडे देती है और ये कह रहे हैं कि स्काईलार्क हैज़ रियली
massively declined population in Holyrood Park. ये Holyrood Park है पूरा ये सारा. This is, and so it lays the act between April and August. So we need to stay on the path and keep the dogs on the short leads.